वेट 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 वेट, इस वीडियो पे आ गए हो और इंग्लिश सीखना है। देखो, दो तरीके की इंग्लिश होती है। मेरे लिए दो तरीके की होती है कि एक इंग्लिश तो भैया जो मुझे समझ में आती है, मुझे बोलना नहीं आता है, और एक इंग्लिश होती है जो मुझे समझ में भी आती है और मुझे बोलना भी आता है। राइट? तो अगर ऐसे इंग्लिश में से आपको अगर एक भी सीखनी है या दोनों सीखना है, मतलब मुझे कहना भी आना चाहिए और मुझे समझ में भी आना चाहिए, तो अगर इस चैनल पे आ गए हो, वीडियो पूरी देख के जाओ। देखो, अगर वीडियो एंड तक देखो, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक का बटन दिया हुआ है, राइट? डिसलाइक दे दो, और अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, बिकॉज मुझे भी मेरी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट करना है, राइट? और वो मुझे कब पता चलेगी? आपके लाइक और डिसलाइक से। ठीक है, दो तरीके की इंग्लिश होती है मेरे लिए, अब आपके लिए भी हो जाएगी कि भैया मैम मुझे है ना सिर्फ समझ में आनी चाहिए, मुझे ज़रूरत नहीं है इंग्लिश बोलने की। एक चीज़ होती है जिसमें आपको ज़रूरत भी है, मुझे समझ में भी आनी चाहिए और मुझे तुरंत रिप्लाई भी देना आना चाहिए। तो ये वीडियो पे अगर आ गए हो तो देखो, आ जाना, ठीक है? इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम बेसिक से बिल्कुल सीखने वाले हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। और बीच बीच में आपको मैं उसमें ग्रामर क्या होता है क्या नहीं होता है, जो बेसिक बेसिक चीज़ें होती हैं वो मैं आपको बताऊंगी, जिससे आप इंग्लिश बोल पाओगे, राइट? तो चलो, आज का डे हम 1 है, स्टार्ट करते हैं। और ये हमारी कौन सी सीरीज़ है? इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस सीरीज डे 1। देखो, डे 1 में कोई ज़्यादा मैं नहीं लेने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करना है हमें कुछ कुछ चीज़ें जो है, जैसे यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, आपको सिर्फ इसको क्या करना है, मैं रीड करूँगी, आपको मेरे पीछे मैं 1 सेकेंड का या 2 सेकेंड का टाइम दूंगी, उसके पीछे आपको इसको रिपीट करना है, और ये रोज़ आपको करना है, क्योंकि रोज़ मैं अपने चैनल पे इस तरीके की वीडियोस डालूंगी, जिससे आपकी की जो इंग्लिश है वो अच्छी हो जाएगी, राइट? तो हम आज देखते हैं कि फर्स्ट हमारा सेंटेंस क्या है। अच्छा, अब सेंटेंस क्या होता है मैं आपको ये बता दूं। इंग्लिश में क्या होता है? सेंटेंस बोला जाता है। किसको? वाक्य को। ठीक है, हिंदी में हम क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। वैसे ही इंग्लिश में हम इन जो वाक्य होते हैं उनको क्या बोलते हैं? सेंटेंस। गॉट इट? क्या बोलते हैं? सेंटेंस। मेरे पीछे रिपीट करो, सेंटेंस। ठीक है, कोई भी इंग्लिश में अगर आप अभी पढ़ोगे वाक्य, तो आपको याद होना चाहिए कि अरे वाक्य को मैडम ने क्या बताया था इंग्लिश में? सेंटेंस होता है, राइट? और आपको अब पता होगा कि स्पीकिंग मतलब क्या होता है। स्पीकिंग यानी कि बोलना, राइट? प्रैक्टिस मतलब पता है आप लोगों को कि भाई प्रैक्टिस यानी कि हमारी मैडम क्या ले रही है? प्रैक्टिस ले रही है। अब देखो, अगर आपको मैडम नहीं बोलना तो मुझे दीदी भी आप बोल सकते हो, ठीक है? क्योंकि जब मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ ना, तो मुझे बच्चे दीदी ही बोलते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली आरएसएस का स्कूल है, तो वहाँ पे दीदी ही बोलना अलाउड होता है, मैडम कोई भी नहीं बोलता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैम नहीं बोलना है, दीदी बोलना है, तो यू कैन स्पीक और यू कैन से दीदी टू मी ऑल्सो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आगे आगे देखो होता है क्या। हम बहुत बार ऐसा बोलते हैं ना, अरे आगे आगे देखो उन लोग का होता है क्या, राइट? तो हमको क्या बोलना चाहिए इंग्लिश में? सी वॉट हैपन्स बाय एंड बाय। क्या बोलेंगे? सी, देखो आगे क्या होता है। सी वॉट हैपन्स बाय एंड बाय। 1 सेकेंड का टाइम दे रही हूँ, बोलो, रिपीट करो। आई होप हो गया होगा। अब सेकेंड में आते हैं, हाथ हटाओ मेरे ऊपर से। अगर कोई आपके ऊपर हाथ रख देगा और आपको बोल रहा है हाथ हटाओ मेरे ऊपर से, तो आपको क्या बोलना चाहिए? गेट ऑफ मी। क्या बोलोगे आप? गेट ऑफ मी। रिपीट आफ्टर मी। कट, गेट ऑफ मी। अब अगर आपको बोलना है चलते बनो, ठीक है? क्या बोल रहा है? जैसे साइड में बहुत लोग आ जाते हैं, कोई बहुत घर में ही कोई कुछ बोलता रहता है, तो हमें बोलना रहता है ना यार, चलते बन, ठीक है? तेरे जरूरत नहीं है तेरा बोलने का। तो चलते बन को हमें क्या बोलना है? ऑन योर वे। क्या बोलना है? ऑन योर वे। तो चलो बोलो, गुड, ऑन योर वे। ठीक है, अब देखते हैं, जैसा है वैसा बताओ। ठीक है, चीज़ें ऐसी होती हैं कि लोग क्या करते हैं, चुगली चपाटी के चक्कर में उसमें नमक मिर्च लगा देते हैं। तो जब आपको ऐसे बोलना है कि भैया नमक मिर्च मत लगाओ, जो चीज़ें दिख रही है जो जिसने बताया है जैसा वैसे ही बताओ, तो आपको इंग्लिश में क्या बोलना है? टेल इट लाइक इट इज। टेल इट यानी कि जो जैसा है वैसा ही आप बताओ। टेल इट लाइक इट इज। रिपीट आफ्टर मी। गुड। ठीक है, मेरे मन में आया। ऐसा बहुत बारी होता है ना कि हम लोग कुछ काम ऐसा कर देते हैं, फिर हमको मम्मी डांटती है कि ऐसा क्यों किया, और आप जब बोलना चाहते हो कि यार मम्मी मेरे मन में ना ऐसा आया तो मैंने कर दिया, तो मेरे मन में आया को हम क्या बोलेंगे? इट क्रॉस्ड माई माइंड। इट क्रॉस्ड माई माइंड यानी कि माइंड यानी कि क्या होता है? दिमाग, की ये मेरे दिमाग में आ गया। ठीक है, तो हमें क्या बोलना है? इट क्रॉस्ड माई माइंड। ठीक है, अब जब कभी भी अगर आप कुछ अपने मन से करोगे तो इंग्लिश, उसको आंसर अब इंग्लिश में देना। इट क्रॉस्ड माई माइंड मम्मा, इट क्रॉस्ड माई माइंड पापा, इस तरीके से बोलना। तो रिपीट आफ्टर मी।
गुड, इट क्रॉस्ड माई माइंड। ठीक है, अब हम देखते हैं मुझे विचार आया। अब आपको कभी कभी क्या होता है कि विचार भी आता है, तो हम कैसे बोलेंगे? एन आइडिया, कोई आइडिया स्ट्रक मी। ठीक है, कोई आइडिया है जिसने मुझे स्ट्रक किया, मतलब तुरंत से आइडिया आया, तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एन आइडिया स्ट्रक मी। रिपीट आफ्टर मी। अब रिपीट आफ्टर मी का मतलब ये होता है कि मेरे पीछे रिपीट करो, मेरे पीछे बोलो, दोहराओ। ठीक है, तो रिपीट यानी कि दोहराना, उस चीज़ को बार बार रिपीट करना, बार बार दोहराना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एन आइडिया स्ट्रक मी। सॉरी, एन आइडिया स्ट्रक मी मतलब मुझे विचार आया, मुझे याद आया। ठीक है, मुझे याद आया यार वो कॉपी मैंने कहाँ पे रखी है, कबर्ड में रखी है या फिर किसी को दे दी है। आई रिकॉल्ड, मुझे याद आया, इसका मतलब होता है आई रिकॉल्ड। ठीक है, तो अगर ऐसे ही इंग्लिश सीखनी है बिल्कुल बेसिक से, अगर आपको चाहिए कि मुझे बोलना भी आना चाहिए और मुझे समझ में भी आना चाहिए, तो मेरे चैनल को फॉलो करो और वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखो। मैंने आपको बताया लाइक भी करो और डिसलाइक भी करो, बिकॉज मुझे भी मेरी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट करना है। राइट, तब तक के लिए श्री शिवाय, नमस्ते।